वेलकम स्टूडेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो हमने प्रोसेस पढ़ा था जिसके तहत हम जो है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, उसी के जरिए जो है हम लोग जो है आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हम वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे जिसमें हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखेंगे, जिसमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारे पास कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके जरिए हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर सकते हैं। उसके लिए वही वाली फिगर जो है मैं यहाँ पेस्ट करने जा रही हूँ। ये हमारे पास वही फिगर आ गई जो हमने पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास इसमें हमने दो वेक्टर्स लिए थे, ए और बी हमारे पास वेक्टर्स थे। स्टूडेंट्स, ए और बी वेक्टर्स को का जो रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया था वो आर वेक्टर था जो कि ए प्लस बी से आया था। अब इसका जो प्रोसेस है यानी कि जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हमने जो है वो एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करने होते हैं ऑल वेक्टर्स के। जो भी हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जो है उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। जिस तरह से हमारे पास ए और बी वेक्टर्स थे, हमने उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में उसको किस तरह से रिजॉल्व किया कि उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो ए एक्स है और उसका वाई कंपोनेंट जो है हमारे पास ए वाई है। इसी तरह बी वेक्टर को जब हेड टू टेल रूल से हमने यहाँ कंबाइन करके लगाया तो हमारे पास उसके जो एक्स कंपोनेंट बी एक्स और बी वाई आ गए, यानी कि आपने एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया ऑल वेक्टर्स का, ऑफ ऑल वेक्टर्स भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड स्टेप आ जाता है वो है हमारे पास कि आपने आर एक्स फाइंड आउट करना है। आर एक्स जो है वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है ऑफ एक्स कंपोनेंट जो कि हमारे पास बराबर होता है, और मतलब कि वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ऑल ऑल वेक्टर्स वेक्टर्स लाइन इन या फिर ऑल वेक्टर्स एक्स कंपोनेंट। ठीक है, को अगर हम ऐड अप कर लें, ऐड ऑल, या फिर आप यहाँ ऐड अप कर लें, ठीक है, ऐड ऑल वेक्टर्स ऑफ एक्स कंपोनेंट, यानी कि आर एक्स जो है वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एक्स कंपोनेंट आए हैं वेक्टर्स के उन सबको ऐड अप करके। जिस तरह से आर एक्स हमने स्टूडेंट्स इस केस में हमने फाइंड आउट किया था कि हमारे पास वो ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर आया था। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो आर वाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास थर्ड स्टेप होगा आर वाई जो है वो आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐड करने ऑल y कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, आप सारे y कंपोनेंट्स को अगर ऐड अप कर लें तो हमारे पास आर वाई आएगा। जिस तरह से इस केस में हमारे पास आर वाई जो है वो स्टूडेंट्स वो क्या आया था, ए वाई प्लस बी वाई आया था। ठीक, अब फोर्थ स्टेप जो है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या है, फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास बराबर होता है आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर के बराबर हो जाता है, यानी कि जितने हमारे पास आर एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है और आर वाई जो है वो वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर है, तो उसका स्क्वायर करके और उसका अंडर रूट ले लेना है हमने। अब फिर उसके बाद लास्ट स्टेप जो इसका फिफ्थ स्टेप जो हम कहलाते हैं वो हमारे पास क्या है कि हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और डायरेक्शन जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की थीटा से फाइंड आउट की जाती है, जो कि हमारे पास किसके बराबर होता है, tan इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ठीक, यानी कि ये हमने वो फॉर्मूलाज जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, हमने आज उनके स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपर वे में डिफाइन कर दिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है यानी कि थीटा एंगल जो हमने डिफाइन किया है, जो कि हमें बेसिकली डायरेक्शन बता रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है बेसिकली आर एक्स और आर वाई के साइंस पे। यानी कि आर एक्स हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये डिपेंड इस पे, और मतलब कि आर एक्स और यहाँ मैं आर वाई भी लिख देती हूँ, आर एक्स और आर वाई की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होता है थीटा की वैल्यू। अब इस चीज को हम किस तरह से समझ सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर यही वाला जो फॉर्मूला जो हमने लिखा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइड बाई एक्स, यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ स्टूडेंट्स, यानी कि tan इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इस चीज को जो है मैंने जो है अगर मैं इसको फाई का नाम दे देती हूँ, यानी कि यहाँ मैं थीटा के बजाय, यहाँ मैं अब आपको रेस करके दिखाती हूँ कि यहाँ मैं थीटा के बजाय फाई लिख देती हूँ।
ठीक है, जस्ट ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ इसका एक कॉन्सेप्ट, यानी कि फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। अब हमने जो, यानी कि स्टूडेंट्स हम जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इस केस में, वो हमारे पास क्या है, हमने एंगल थीटा फाइंड आउट करना है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, वो हमने फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन इस केस में हमने क्या किया है, जो कैलकुलेशन से हमारे पास रिजल्ट आया है, यानी कि आप इस केस में कैलकुलेशंस का मेरे पास मैं क्या मतलब लेना चाह रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप ए वाई की वैल्यू पुट करेंगे प्लस बी वाई की वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स, और tan इनवर्स जब उसका लेते हैं तो आपके पास एक कैलकुलेटर की मदद से आपके पास एक आंसर आएगा जो कि फाई आंसर आएगा। लेकिन इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज है वो ये है कि हमारे पास जो ये इसकी वैल्यू है आर एक्स और आर वाई की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है एंगल फाई को फाइंड आउट करने में। अब उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ कि जिस तरह से ये मैंने फिगर यहाँ पेश कर दिया स्टूडेंट्स की, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ इस केस में अगर मेरे पास y और x लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास अगर यहाँ ब्लैक कलर से शो कर देते हैं कि हमारे पास अगर r, यानी कि इसका मतलब यही है कि आर एक्स और आर वाई की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर मेरे पास आर एक्स की वैल्यू जो है वो, सॉरी, आर वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है और आर एक्स की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, आर वाई की वैल्यू पॉजिटिव और आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर आर वाई और आर एक्स दोनों की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाए तो ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। और इसी तरह मेरे पास आर वाई की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए और आर एक्स की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि मेरे पास ये चीज जो है ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी। ठीक, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये किस तरह से जो है ये हम एंगल थीटा किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस तरह से अगर मैं आपको एक फिगर दिखाऊं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये स्टूडेंट्स मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मेरे पास ये ओरिजिन है इसका, अगर मेरे पास वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ मैं आर लिख भी देती हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल जो कि कैलकुलेटर की मदद से आपने फाइंड आउट किया वो आपका फाई आता है, ठीक है। इस केस में हमारे पास आर एक्स और आर वाई दोनों जो है उनकी वैल्यूज क्या आई है, पॉजिटिव आई है, यानी कि यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि जब कैलकुलेटर से उसका रिजल्ट निकाला गया तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। और जब आपने उसका tan इनवर्स लिया तो अगेन आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू आई, तो उस केस में हमारे पास जो थीटा होता है स्टूडेंट्स, थीटा जो होता है वो फाई के बराबर आ जाता है, ठीक है। यानी कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हमारे पास सेकंड केस अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास वेक्टर जो है यहाँ मैं यूं करके बना देती हूँ ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये मेरा वाई एक्सिस हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये माइनस एक्स एक्सिस होगा क्योंकि यहाँ जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी और यहाँ एक्स एक्सिस की वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होंगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होंगी। अगर मेरे पास वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से यहाँ इस जगह पे लाई करता है तो मैं ये देखती हूँ कि मैं जो कैलकुलेटर की मदद से एंगल फाइंड आउट करूंगी वो ये वाला एंगल होगा जो कि फाई एंगल आएगा। तो अब थीटा फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे यानी कि मुझे एक्स एक्सिस के साथ देखना है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए जो मेरे पास थीटा की वैल्यू आएगी वो किस तरह से आएगी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। अब 180 डिग्री माइनस फाई मैंने क्यों किया, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री का था, यानी कि ये पूरा अगर मैं पिंक कलर शो करने जाऊं तो ये मेरा पूरा एंगल 180 डिग्री का, उसमें से अगर मैंने फाई एंगल को माइनस कर दिया है तो एक्स एक्सिस से मैं ये एंगल निकाल सकती हूँ जो कि मेरे पास क्या आएगा 180 डिग्री माइनस फाई। ठीक, अब अगर हम देखें थर्ड अगर मैं बनाती हूँ यहाँ ऑरेंज कलर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट बनाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास माइनस वाई एक्सिस है और ये मेरे पास माइनस एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से यहाँ इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। और मैंने कैलकुलेटर की मदद से जो एंगल फाइंड आउट किया है वो फाई है, दिस वन, ठीक है। अब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालना चाहती हूँ, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ये पूरा एंगल जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। यहाँ मैं दोबारा फाइल लिख देती हूँ, वो क्रॉस अप हो गया था, ठीक। अब ये एंगल जो मैंने फाइंड आउट करना है ये मैं किस तरह से फाइंड आउट कर सकती हूँ, यानी कि थीटा एंगल जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा 180 डिग्री
180, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके इधर ले आते हैं ताकि हमें ये चीज क्लियर हो सके। 180 डिग्री प्लस 5, ठीक है, 180 डिग्री प्लस 5, यानी कि आपने ये पूरा एंगल आपका 180 डिग्री का है और उसमें आपने 5 एंगल जो है वो एडअप कर दिया, तो आपका थीटा एंगल आ गया जो कि 180 डिग्री प्लस 5 के बराबर आ गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स हम जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करे तो वो किस तरह से दिखेगा हमें। ये मैं अगेन जो है वो एक्सेस ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास y की लाइन आ गई। y ये हमारे पास -y है और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव y जो है वो लाई करेगा। अब अगर मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करता है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और वो कब लाई करेगा, जब मेरे पास आर वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी और आर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो कि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब मेरे पास जो एंगल कैलकुलेटर की मदद से आया वो ये वाला एंगल आया जो कि फाई मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन मैं कौन सा एंगल फाइंड आउट करती हूँ, मैं वो एंगल फाइंड आउट करना चाहती हूँ जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होके उस रिजल्टेंट वेक्टर तक लाई करता है। और ये किस तरह मैं फाइंड आउट करूंगी, यानी कि थीटा जो होगा वो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, 360 डिग्री -5, 360 डिग्री -5, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि यहाँ से पूरा अगर राउंड अबाउट लूँ यहाँ तक तो मेरे पास कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है, जो कि पूरा एक सर्कल का एंगल होता है, ठीक है। लेकिन उसमें से अगर मैं फाई एंगल माइनस कर दूं तो मैं ये थीटा एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि मैंने पर्पल लाइन से शो किया है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, तो उसके मुताबिक हम थीटा एंगल जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट की हमने ये भी देख लिया कि वो किस तरह से पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में, और अगर नेगेटिव एक मतलब वाई एक्स एक्सिस जो है वहाँ पर पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड।